हेलो स्टूडेंट, ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ आने वाली बीपीओ की परीक्षा के लिए, जो कि UPSSC द्वारा कंडक्ट कराई जाएगी। उसमें एक पॉइंट दिया हुआ है नागरिक चार्टर, वह भी पंचायत में क्या होता है। उससे पहले हम जानेंगे कि नागरिक चार्टर होता क्या है और क्या है इसका इतिहास। 1991 में यूके में जॉन मेजर द्वारा अपने सिटीजन्स के लिए एक डॉक्यूमेंट लाया गया, उसी को कहा गया सिटीजन चार्टर। आप फिर भी नहीं समझे, मैं इसको एक सिंपल सी भाषा में समझाता हूँ। आप पुराने टाइम में देखते होंगे कि वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल ऐसी कंपनियाँ अपना एक पोस्टर बना के रखती थीं। उस पर लिखा रहता था कि 98 रुपीज़ में क्या प्लान है, कितने दिन के लिए है, 120 रुपीज़ जो भी है, एग्जाम्पल के लिए ले रहा हूँ कि क्या प्लान है और कितने दिन के लिए और क्या सर्विस मिलेगी। तो वो एक तरह से टेलीकॉम कंपनी का सिटीजन चार्टर आप कह सकते हैं। यानी इसमें आपको एक संस्था यह चीज़ मुहैया करा रही है कि हम आपको सर्विस के तहत क्या देने वाले हैं और आपसे क्या लेने वाले हैं और क्या लायबिलिटीज़ हैं उसकी। तो 1991 में यूके में जॉन मेजर द्वारा सिटीजन चार्टर अपने नागरिकों के लिए लाया गया। उसके बाद 1998 में टोनी ब्लेयर द्वारा इसका नाम सर्विस फर्स्ट कर दिया गया। किसी भी सिटीजन चार्टर के मेनली 6 प्रिंसिपल्स होते हैं: क्वालिटी, चॉइस, आपकी चॉइस है ना, आप सिटीजन हैं, आप नागरिक हैं, आप क्या चाहते हैं, स्टैंडर्ड, यानी आपको जो सर्विस मिल रही हैं उनका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, वैल्यू, और उस चीज़ की वैल्यू भी एक ऐसी होनी चाहिए जिससे कि हर पर्सन अफोर्ड कर पाए। सेकंड और फिफ्थ है अकाउंटेबिलिटी, यानी जो ऑफिस आपको सर्विस प्रोवाइड करा रहा है उसकी भी तो अकाउंटेबिलिटी बनती है ना। सिक्स्थ इज ट्रांसपेरेंसी, गुणवत्ता, तो और ट्रांसपेरेंसी भी होनी चाहिए, यानी पारदर्शिता होनी चाहिए। कुल मिला के यहाँ पे हम अपने जो हमारी सर्विस लेने वाले हैं उनको ये अश्योर कर रहे हैं कि आपको दिक्कत नहीं होगी, बस उसी का नाम है सिटीजन चार्टर। आपने ऐसा बैंक में भी देखा होगा, जब आप बैंक में इन करते हैं तो वहाँ पे उनकी सारी स्कीम्स के पोस्टर दीवार पे लिखे देखे होंगे। अब तक 98 सेंट्रल गवर्नमेंट के चार्टर आ चुके हैं और 25 यानी 25 स्टेट गवर्नमेंट के चार्टर आ चुके हैं। भारत में इसका इतिहास जो है 24 मई 1997 को एक बैठक जो हुई थी, एक्शन प्लान फॉर इफेक्टिव एंड रेस्पॉन्सिव गवर्नमेंट, उससे हुई है। 24 मई 1997 को जो बैठक हुई थी उसी के बाद। और इसको कौन देखता है? डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवांसेस, यानी प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत मामले का जो विभाग है वो इसको देखता है। शुरुआत में यह रेलवे, टेलीकॉम, डाक और जो खाद्य वितरण प्रणाली होती है PDS, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, उसके लिए आया था। आज हमें अब ये पढ़ना है ग्राम पंचायतों के लिए कि क्या है इसका ग्राम पंचायतों के लिए नज़रिया। तो मैंने यहाँ पे जो PPT यूज कर रहा हूँ ये मैंने मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के थ्रू जाके ही डाउनलोड की है। सबसे पहले इसमें लिखा हुआ है कि इसकी भूमिका क्या है। तो नागरिक चार्टर सुशासन का लक्ष्य प्राप्त करने का माध्यम है, यानी गवर्नमेंट क्या चाहती है? गुड गवर्नेंस करना। आप जानते हैं अटल बिहारी वाजपेयी की जो जयंती होती है 25 दिसंबर, वो गुड गवर्नेंस डे के रूप में हम मनाते हैं। अब इसमें गांव में आप जानते हैं कि प्रधान होता है और उसकी सहायता के लिए पंचायत सचिव होता है, जिसका एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं BPO। तो पंचायत पदाधिकारियों की ओर से जवाबदेही आती है और नागरिकों की संतुष्टि में वृद्धि होती है।
यहाँ पे लिखा हुआ है ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर पॉइंट नंबर 2। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर बेहतर सेवा वितरण के लिए आवश्यक है। यह एक ऐसा दस्तावेज है जो आप सर्विस दे रहे हैं उसकी मानक यानी स्टैंडर्ड, गुणवत्ता, क्वालिटी और उसकी टाइम लिमिट। शिकायत कहाँ करेंगे? अगर आपकी जैसा कि उसमें जैसे चार्टर में लिखा हुआ है वैसा कुछ नहीं होता है तो आप शिकायत करने कहाँ जाएंगे? उसके प्रति जवाबदेही किसकी होगी? वो सारा डाटा लिखा रहता है। मुख्य लक्ष्य है सुशासन और सतत लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर बढ़ना। तो ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर तैयार कैसे किया जाता है? अभी मैं आपको इसमें एक चार्टर भी दिखाऊंगा। ग्राम पंचायत नागरिक चार्टर है क्या? प्रत्येक पंचायत द्वारा अलग अलग नागरिक चार्टर तैयार किया जाता है। चार्टर तैयार करने के लिए पंचायतें नागरिकों को प्रदान की जाने वाली सेवाओं का मतलब यहाँ है पंचायत आपको क्या सेवा प्रोवाइड करेगी। आज के समय में पंचायत का जो घर होता है, पंचायत घर यानी पंचायत सचिवालय आपके गांव में होता है, तो वहाँ पे आपके आय, मूल, जाति, जन्म प्रमाण पत्र जैसे डॉक्यूमेंट वहीं पे बनने लगे हैं। तो वही सर्विस प्रोवाइड करने की बात चल रही है यहाँ पे। तो चार्टर तैयार करने के लिए पंचायतें नागरिकों को प्रदान की जाने वाली विभिन्न सेवाओं सेवा प्राप्त करने के लिए नागरिकों के द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तों, क्योंकि आपसे भी तो कुछ शर्तें होंगी, आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देना पड़ेगा। मतलब आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है तो आपको कुछ तो कागजात देना पड़ेगा ना। और एक उसकी समय सीमा पर विचार विमर्श करके उस चार्टर में लिखा जाता है। अगर उसके लिए कुछ शुल्क भी लगता है, जैसे पंचायत सचिवालय यानी पंचायत घर जो होता है आपके गांव का कुछ राशि लेता है, तो उसके लिए भी शुल्क वहाँ पे लिखा जाता है। अब मॉडल नागरिक चार्टर हमारे पंचायतों का है वो क्या है? सबसे पहले लिखा होगा विजन और मिशन। विजन का मतलब है कि इस पंचायत चार्ट जो हमने नागरिक चार्टर बनाया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, अंत में हम कहाँ पहुँचना चाहते हैं। तो मैंने बताया आपको कि सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना। विजन मतलब अंतिम दिशा क्या है हमारी, और मिशन मतलब उसके लिए हम क्या क्या कदम उठाएंगे। सेकंड पॉइंट है सेवा मानक, सेवा प्राप्त करने की प्रक्रिया यानी इसके स्टैंडर्ड क्या होंगे। जैसे लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए आप। चार्टर में सूचीबद्ध सेवा प्राप्त करने के लिए पात्र नागरिक आवश्यक दस्तावेजों के साथ नामित अधिकारी को आवेदन करेगा। जैसे कि मैं एक एग्जांपल देता हूँ, आप डेथ सर्टिफिकेट बनवाते हैं तो आपको हमारे जो BDO सर होते हैं, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, उसको गांव में सेक्रेटरी कह देते हैं, पंचायत सचिव कह देते हैं, उनकी आवश्यकता की ज़रूरत पड़ती है। तो आप किसको अप्रोच करेंगे? BDO को यानी विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर को। तो उन्हीं अधिकारी की बात हो रही है, नामित अधिकारी को आवेदन करेगा। और निर्धारित शुल्क, अगर किसी चीज़ का शुल्क होता है तब, यदि कोई हो, का भुगतान भी करेगा। अनुरोध प्राप्त करने पर नामित अधिकारी विवरण को एक रजिस्टर में दर्ज करेगा। अधिकारी जो होते हैं BPO, उनकी एक डायरी होती है, रजिस्टर होता है, उसमें वो चीज़ें दर्ज कर लेते हैं और उसको एक संख्या दे देते हैं। और आवेदक यानी हम तुम जो आम इंसान हैं वो उसकी रिसीविंग प्राप्त करते हैं, जिसमें सेवा प्रदान किए जाने की संभावित तिथि का उल्लेख होता है। यानी उसमें बता दिया जाएगा आपको कि ये आपका डॉक्यूमेंट कब तक बन के तैयार हो जाएगा। समय के भीतर सेवा प्रदान करनी होती है। कोई भी आवेदन प्राप्त होने पर वह निर्धारित अवधि के भीतर या तो सेवा प्रदान करेगा या स्वीकार करेगा। आपका कोई अधिकारी आपको या तो एक्सेप्ट कर लेगा उन चीज़ों को, अगर वो चीज़ में कोई दिक्कत है तो रिजेक्ट करेगा। तो उसमें कारण भी लिखना होता है अधिकारी को। जैसे आप कोई वो बनवाने जाते हैं, मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, तो लेखपाल कभी कभी उन्हें खारिज कर देते हैं और कारण भी लिखते हैं कि इसमें यह कागज़ अलग नहीं है। तो लिखा हुआ है सेवा का नाम। सेवा का नाम मतलब जैसे आप बनवाना चाहते हैं जन्म प्रमाण पत्र। सेवा का विवरण, जैसे आप लिख देंगे अपना नाम, बच्चे का नाम। सेवा प्रदान करने की समय सीमा उस चार्टर को बनाएगी जो पंचायत, वो तय करेगी कि हम इस सब सर्विस को
इतने दिन में देते हैं। चौथा पॉइंट है पंचायत में सेवा प्रदान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति का नाम। तो आपको जन्म प्रमाण पत्र बनवाना है, तो वो जिम्मेदार व्यक्ति कौन होगा उसके लिए? BDO, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर, या विलेज पंचायत ऑफिसर भी हो सकता है। तीसरा पॉइंट है शिकायत निवारण, यानी कि सिटीजन चार्टर में लिखा रहेगा शिकायत निवारण, यानी आपकी अगर बात नहीं बनती है, वो काम नहीं होता है, तो आप उसकी शिकायत करने जाएंगे कहाँ? तो उसमें उच्च अधिकारियों के नाम, नंबर, उनका ऑफिस पता सब लिखा रहता है। तो यही है मुख्य मॉडल। मैं आपको थोड़ा कोई एक मॉडल दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखो, ये लिखा हुआ, ये इसका प्रारूप है। सबसे पहले लिख रहा है क्रम संख्या 1, फिर सेवा का नाम में लिखा हुआ है जन्म मृत्यु, विवाह संपत्ति, फिर लिखा हुआ है सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित समय कितना दिया है? 3 दिन। किसके पास जाएंगे आप? पंचायत सचिव के पास जाएंगे, यानी कि आप BDO के पास जाएंगे, विलेज डेवलपमेंट ऑफिसर के पास जाएंगे। और जब वो नहीं सुनते हैं तो आप SDM साहब के पास जाएंगे। तो ऐसा ही होता है, इसमें काफ़ी सारी सर्विसेज होती हैं। जैसे देख लीजिए 5 मनरेगा के कार्ड भी इसी के तहत आते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। मैंने आपको कोशिश की है चीज़ें समझाने की।